आपको पता है कि एक 25 mg की गोली खानी है, खाने से पहले ये डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी, लेकिन आपका अंतर्मन उसके बाद दूसरा उपाय भी करता है। एलोपैथी के बाद आप थोड़ा बहुत नेचुरोपैथी में भी जाते हैं। बाबा रामदेव मिल जाएंगे। बाबा रामदेव जैसी डायबिटीज हो जाएगी ना तो रामदेव खोल करके बैठ जाएंगे आदमी। ये कैसा बाबा क्या बताता है, अनुलोम विलोम चलता रहेगा। क्या 30 बार इधर से 30 बार इधर से खींचा, यहां से छोड़ा, फिर कूप मंडूक करो, मंडूकासन करो, फिर कुंभक करो, फिर रेचक करो। आपको पता है कि 25 mg की गोली से तुम्हारी डायबिटीज में अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तुम्हारी डायबिटीज में तुम्हारा दिमाग अब एलोपैथी के साथ नेचुरोपैथी में चला गया। और नेचुरोपैथी और एलोपैथी नहीं, इसके बाद आप बीच में घुसाएंगे आयुर्वेद को। महाराज डायबिटीज है ना, इसलिए हम रोज नीम की पत्ती 5 चबाते हैं, थोड़ा सा करेला भी खाते हैं, क्योंकि करेला खाने से, नीम की पत्ती चबाने से डायबिटीज ठीक हो जाती है। अब आपका एक रोग कितनी औषधियों के इलाज से कंट्रोल हो रहा है। एक्चुअल में तो आपका मेंटल पावर डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि हमको इस चीज के लिए क्या चाहिए। तो आपने एक एलोपैथी की 25 mg की गोली भी खाई, आप सुबह घूमने भी निकलने लगे, आपने अपना वेट लॉस भी किया, आपने नेचुरोपैथी भी अपनाई, आपने एलोपैथी भी अपनाई, आपने आयुर्वेद भी अपनाया, आपने उसके बाद जो है होम्योपैथी भी अपनाई। महाराज एक और आ गए थे, उनने कहा ये नक्स वोम का 30 है, 2 की ले लीजिए, आप सिर्फ नाभि में लगाना है, इससे डायबिटीज कंट्रोल रहती है। अब जब डॉक्टर ने कह दिया कि 25 mg की गोली पर्याप्त है, फिर तुमको नीम खाने की क्या जरूरत थी, फिर तुमको करेला खाने की क्या जरूरत थी, फिर तुमको होम्योपैथी की क्या जरूरत थी, फिर तुमको आयुर्वेद की क्या जरूरत थी। लेकिन जब तक ये दिमाग सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आप किसी भी बीमारी का इलाज बार बार 1000 तरीके से करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं करते। सही तरीके से नहीं करते, डायबिटीज बनी रहती है। ये तो एक बीमारी है, इसके अलावा संसार में जितनी भी बीमारियां हैं, किसी को भी है, वो कभी भी एक इलाज से ठीक नहीं हुई। आपने उसके लिए कम से कम 4 या 5 इलाज को जरूर लिया। यूनानी भी खा रहे हैं महाराज, 2 सिरप भी पी रहे हैं, उसके बाद 10 मूल का काढ़ा भी, उसके बाद जो कुछ और मिल जाए तो वो भी ठीक है। ये ऐसी साइकोलॉजी है। आप किसी भी बीमारी को 5-7 चीजों से ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी वो बीमारी ठीक नहीं होती। फिर गुरुजी कहते हैं कि जैसे आप अपने शरीर के रोगों को ठीक करने के लिए 4-5 प्रकार का इलाज एक साथ करते हैं, ऐसे ही संसार से बाहर निकलने के लिए भी आप कई तरीके की चीजें अपनाते हैं। सुबह भगवान के मंदिर आ गए, भगवान की पूजन दर्शन कर ली, फिर पता चला कि मंगलवार है, तो मंगलवार में एक नारियल उठाया और मंगलवार वाले भगवान के घर में जाकर के चढ़ा दिया। चढ़ाया कि नहीं? होंगे बहुत सारे घर ऐसे होंगे जैन समाज के जो मंगलवार के दिन मंगलवार वाले भगवान के यहाँ चले जाते हैं। शुक्रवार के दिन पड़ेगा, शुक्रवार वाले भगवान की जिस प्रसिद्धि है उसके यहाँ भी चलो, वो हिलता रहता है। वहीं पर पहुंच गए, क्या है? भम भम भम। ये क्या है? शुक्रवार वाला भगवान। अब इसके बाद एक रविवार वाला भगवान है, रविवार वाले भगवान के यहाँ भी चले गए। फिर हमारा मन पड़ा तो एक बार शनिवार वाले भगवान के यहाँ भी चले गए। सोम मंगल बुध गुरु बृहस्पति शुक्र शनि रवि, 7-8 दिन के एक एक भगवान निश्चित हैं। हर भगवान की प्रसिद्धि है। आप हर भगवान के दरबार पे जाते हैं, आप हर भगवान को माथा टिकाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि संसार से हम बाहर किस भगवान के सहयोग से निकलेंगे तो कहां जाएंगे, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। छोड़ना तो है ही, और छोड़ना क्या है, छूट जाएगा ही। तुम नहीं भी चाहोगे तो भी कनेक्शन कट हो जाएगा। बैठे बैठे आदमी ऐसा लुढ़कता है
और लुढ़कने के बाद उठता नहीं, उठ ही जाता है। फिर 2.5 कुंटल लकड़ी और उसके बाद 13वें दिन तुम्हारे नाम की खीर पूड़ी के 1.25 लाख। 13 में कितना खर्चा करेंगे। अभी हम एक जगह थे तो 3 टीन घी बच गया। हम गए, हमने कहा कैसे बच गया। बोले पिताजी की 13 ही थी, 60 टीन आया था। हमने कहा 4 में ही काम चल जाएगा, काय को तो घी खिला रहे, 3 टीन बचा लिया। ये भी भरोसा नहीं है कि तुम्हारी 13 में 1.25 लाख भी खर्चा हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन तुम लगे हो किस बात के लिए। हम इस सृष्टि पर अजर और अमर है, हम नहीं मरेंगे। लिखा है तंबाकू के गुटके में, पाउच में, इसको खाने से कैंसर होता है। खाने वाले को इतना कॉन्फिडेंस है कि हम ही को बस नहीं होगा, बाकी किसी को भी हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस हर तंबाकू च्युइंग करने वाले को है। शराब पीने से आंतें खराब हो रही हैं, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस है हम ही को नहीं होगा, बाकी तो किसी को हो सकता है। ये सूचनाएं हमारे लिए नहीं, हमारा पुण्य तो बहुत तेज है। और जब वही पाप फटता है छोटे से निमित्त से, 18-20 टांके मुंह में लगते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, लेकिन फिर भी संसार में विचित्र तरीके से लोग लगे रहते हैं, निकलने का रास्ता नहीं पता। ये कर्म भूमि है बंधुओं, यहां से मोक्ष नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। कितना भी अच्छा साधु, कितनी भी अच्छी साधना कर ले, पंचम काल में मोक्ष नहीं है। फिर क्या है महाराज, इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े भगवान, इतने बड़े बड़े क्षेत्र, ये क्या है। साधन है बाहर निकलने के। ये बाहर निकलने के वो साधन है जो आपके बनाए नहीं है, ये अनादि निधन है। इन साधनों पर अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोग जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हैं, उसी शक्ति का सहारा लेकर के वो संसार से उछाल मार के ऊपर निकलते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।